हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो नंबर 2। तो आज के इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 2 बोल दो या वीडियो नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक कम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अपनी ये फोटोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, ये आज रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं कि मैंने कल जो लेक्चर लिया था उसके अंदर क्या पढ़ाया था। मैंने कम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक कल के लेक्चर में पढ़ा दी है और आज के लेक्चर में हम बाकी की पढ़ेंगे। तो मैं कल का रिवीजन दे देता हूँ आपको। तो मैंने कल पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक चेंज होता है जिसमें जो कि नया सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, आगे मैंने पढ़ाया था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ये केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन का जो ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये वाला साइड इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। फिर मैंने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी आपको। कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि जो रिएक्शन होती है उसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, देखो एक दो रिएक्टेंट है ना, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई थी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मैंने मतलब बताया था कि एक्सो मतलब एग्जिट एंड थर्मिक मतलब रिलीज, कि हीट इसके अंदर रिलीज होती है। इसका ये एग्जांपल करवाया था और एंडोथर्मिक बताई थी ये। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो इस लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे ये सब। तो स्टार्ट करते हैं फिर इस लेक्चर को। यस, तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आज की इस लेक्चर में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर बात करने वाले हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि द रिएक्शन, डेफिनेशन लिखिए, द रिएक्शन, ये इसका मतलब ना रिएक्शन होता है। ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप ना लॉन्ग फॉर्म में वैसे लिख सकते हो, RECTION से टाइम बचेगा ना, इसलिए रिएक्शन इन विच जिसमें क्या होता है, दो और मोर प्रोडक्ट बनते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बनते हैं फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट से, फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल की बात करें तो क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सॉलिड फॉर्म में लेंगे इसको हम हीट करेंगे। हीट का सिंबल ये होता है, कल भी मैंने आपको बताया था। तो इससे क्या बन गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हमने हीट करा तो ये किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म। ये गैसियस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म ये ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपकी छोटी क्लास है इसलिए। बाकी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बड़ी तो है वैसे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपनी कौन सी रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिकम्पोजिशन ही रिएक्शन होती है बट बाय थर्मल होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग, जो हीटिंग की वजह से रिएक्शन होती है। इसलिए देखो थर्मल का, सॉरी कैमरा को इशू नहीं हुआ, यस हो गया, एक सेकेंड। यस, ये थर्मल का जो मतलब है यही क्या है, हीट है, जो हीट की वजह से होती है। द रिएक्शन, ये नहीं है, ठीक है, द रिएक्शन इन विच, ये नहीं लिखेंगे ना, रुको होती तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो हम इसमें लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ड्यू टू हीटिंग की वजह से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल की बात करें तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इन द सॉलिड फॉर्म में इसको हीट करते, देखो हीट कर रहा है हीट की वजह से, तो कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस CO2 इन दी गैसेस फॉर्म। तो आप ये एग्जांपल सेम एग्जांपल लिख सकते हैं अगर आप ज़्यादा मन नहीं करना चाहें, बाकी इसके एग्जांपल और भी मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन की? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रिकल, अब आप खुद सोचिए, बताइए इलेक्ट्रिकल का मतलब, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गई, मतलब कि डिकम्पोजिशन ही रिएक्शन होगी, बट वो किसके द्वारा होने वाली है? इलेक्ट्रिक के द्वारा। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फॉर्म और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होने वाली है, सबसे बड़ी बात। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? मतलब सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से हो, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक की वजह से हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन मैं इसको बड़ा करूं, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा और अच्छे से। हाँ, which take place when electric current is passed through a substance in solution form or molten state, मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, मतलब उसके साथ ये करी जाए ना तो उसको कहते हैं, ठीक है, मोल्टन स्टेट। इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो पानी लेंगे भैया, जल हमारा आता है 2H2O इन दी वाटर लिक्विड फॉर्म। इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये एक चीज जो आपको आई होप पता होना होगा कि ये वाला एरो होता है, ये वाला एरो किस चीज का होता है? ये वाला एरो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का होता है, रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिएक्शन उधर हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड एक ये रिएक्शन होता है, मतलब दोनों साइड हो रही है, ये बैकवर्ड, ठीक। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएंगे, सिर्फ आपको यही वाली एरो का यूज करना होता है, ठीक है। यस, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ इसको यहाँ पे, 2H2OL, इसमें से मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करूंगा तो क्या मिलेगा? 2H2 इन दी गैसियस फॉर्म प्लस में ऑक्सीजन इन दी गैसियस फॉर्म, ठीक। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, यस, आगे बढ़ते हैं। आगे है फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटोलिटिक रिएक्शन, अब ये रिएक्शन है फोटोलिटिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? द रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एक्सपोज टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक रिएक्शन। द रिएक्शन, वो रिएक्शन जो हमारी लाइट एनर्जी को क्या करे? अब्सॉर्ब करे, सोख ले, है ना। द रिएक्शन विच टेक प्लेस, ये रिएक्शन कैसे होती है? विच टेक प्लेस बाय अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्ब होती है, क्या अब्सॉर्ब होती है? लाइट एनर्जी, ऑफ लाइट एनर्जी, ये खुले में होती है, ठीक है, खुले एनवायरनमेंट के अंदर होती है, जहां पर लाइट को क्या हुआ? अपनी अब्सॉर्ब कर सके। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सपोज्ड टू लाइट, लाइट के अंदर होती है ये, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोलिटिक रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है वो इसी के उस बेसिस पे होती है। जैसे 2AgBr की रिएक्शन हमने करवाई लाइट के अंदर, तो क्या निकले जाएगा? दो कंपोनेंट टूटेंगे, 2Ag प्लस Br। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन सुनते ही ना मन में शब्द है कुछ डिस्प्लेस होगा, कुछ खिसकाया जा रहा भैया, ठीक है। एक लेट दिस सपोज ये है एक बंदा और ये है एक बंदा। अब आप बताओ ये क्या इसको डिस्प्लेस कर सकता है? देखो मैं आपको एक बताता हूँ, ये है कल्लू, ठीक, ये है लल्लू। अब बताओ आप
ये कल्लू लल्लू है, ये है यहाँ पे एक बढ़िया सुंदर सी लड़की, दैट इज कॉल्ड पिंकी। अब आप बताइए कि कल्लू और लल्लू में से कौन इसके पास जा पाएगा, मतलब इसको अटैक कर पाएगा, इसके साथ यहाँ पर कौन बैठ पाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बैठना है दोनों को, तो मान लीजिए यहाँ पे बैठना है, तो इसके साथ यहाँ पर कौन बैठ पाएगा, लल्लू की कल्लू। अगर कल्लू बैठ गया तो लल्लू मारेगा खिंचा के, हैं हट हट हट, लल्लू बैठ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ताकतवर इंसान ने कमजोर व्यक्ति को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना, मतलब वीक कंपोनेंट को। तो इसी तरह की रिएक्शन के अंदर है द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट, इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट, मतलब कि इस लल्लू की बात हो रही है, मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, मतलब कि डिस्प्लेस उसको अपनी जगह से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट की जगह से, ठीक, फ्रॉम देयर साल्ट, उसके जगह से, फ्रॉम देयर साल्ट। बैठना तो कल्लू था, सेटिंग तो कल्लू के साथ थी, बट बैठ कौन गया वहां पे, है ना, फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस में आयरन गोस टू, देखो कॉपर, अब इस कॉपर इज द मोर एक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू आयरन, सो कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन, तो क्या आ जाएगा FeSO4 प्लस में कॉपर अलग आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो फिर अब हमारी एक लास्ट रिएक्शन रहती है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पेज ही नहीं बचा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो जा हाँ भैया, अच्छा इसको मैं छोटा करता हूँ, शायद विजिबल होगा। हाँ हो गया, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई इसमें तो और ही मजा है। द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, अब आयन का ना एक्सचेंज हो जाएगा, तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे आ जाऊँ, ये वो वाला काम होता है यहाँ पे। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज होता है, ठीक है, किसका होता है, एक्सचेंज होता है, एक दूसरे की जगह पलट देते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, अपनी जगह को चेंज करते हैं, किसके बीच में, बिटवीन द रिएक्टेंट, ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल की बात करूं, Na2SO4 प्लस में BaCl2 goes to BaSO4 प्लस में 2NaCl। अब आप यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसने क्या किया इसके साथ, बताओ, Ba इसकी जगह आ गया, ठीक है, Ba इसकी जगह आ गया और Na2 इसकी जगह आ गया, दोनों एक्सचेंज हो गए, NaCl बन गया और उधर ये बन गया, दो NaCl फॉर्म हो गया, ये हो गया। तो ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, आई होप अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। फास्ट रिकैप ले लो, क्या क्या पढ़ा आज हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, कल ही पढ़ी थी, दोबारा बता देता हूँ, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा, एक्सोथर्मिक के अंदर एग्जिट थर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक हीट अब्सॉर्ब होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। आज हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मतलब कि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, थर्मल एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट ड्यू टू हीट, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फोटोलिटिक के अंदर क्या हुआ था, फोटोलिटिक करंट के अंदर क्या हुआ था, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, इसके अंदर
अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट की एनर्जी, जो एनवायरनमेंट जो था वो लाइट एनर्जी को क्या अब्सॉर्ब कर लिया था। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या किया था, मोर एक्टिव एलिमेंट ने डिस्प्लेस कर दिया लेस एक्टिव एलिमेंट को, मतलब कि लल्लू ने कल्लू को डिस्प्लेस किया पिंकी की जगह से, ठीक है, पिंकी की लाइफ से। फिर हमने क्या पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट लगा, तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाऊँ। Na2SO4 ने BaSO4 को उसकी साइड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे ने, वो उसकी जगह आ गया, वो उसकी जगह। तो आई होप पसंद आया होगा, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।